नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। सेट प्रैक्टिस करने का मतलब होता है कि एग्जाम के सिलेबस और पैटर्न के आधार पर तैयारी को सटीक और स्ट्रॉन्ग बनाना, साथ में महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करना जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो प्लेटफॉर्म का जो बुक आया है रुक्मिणी प्रकाशन का, ये जो नया बुक आया है इसमें बिहार एसएससी सीजीएल और बिहार एसएससी इंटर लेवल का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है। तो डेली एक सेट का शानदार आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो आप इस चैनल पर बने रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये सेट नंबर 2 है। पहला क्वेश्चन है कि नगर कोझिकोड कहलाता था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कालीकट कहलाता था। कालीकट को नगर कोझिकोड कहा जाता था। ये कालीकट है किस राज्य में? तो ये है केरल राज्य में एक बंदरगाह है। ठीक है। एक क्वेश्चन आपको ध्यान होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रथम जो पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा था वो भारत में सबसे पहले कहाँ आया था? तो ये कालीकट में ही आया था। ये ध्यान रखना है 1498 ईस्वी में। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वास्को डी गामा को कालीकट में किसने स्वागत किया था? तो जमोरिन ने स्वागत किया था। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय समुद्री मार्ग की खोज किसने किया या तो भारत की खोज किसने किया, तो वास्को डी गामा ने ही किया था। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है आनंद मठ से लिया गया है। राष्ट्रीय गीत क्या है? तो वंदे मातरम है। कहाँ से लिया गया? आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है। राष्ट्रीय गीत को पहली बार कब गाया गया? तो 1896 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। ठीक है। और राष्ट्रीय गान को सबसे पहली बार कब गाया गया? तो राष्ट्रीय गान जो जन गण मन है उसको भी 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राष्ट्रीय गीत की अवधि कितनी है? तो 65 सेकेंड है। ये याद रखना है, राष्ट्रीय गीत की अवधि 65 सेकेंड है। और राष्ट्रगान की अवधि कितना है? वो है 52 सेकेंड है। तो ये चीज़ें भी याद रखना है। ठीक है। और इसमें एक जो दिया है वह गोदान, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। गोदान के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र है। ठीक है। गोरा के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है। इसे ऐसे रिलेट कर लीजिए, गोरा गोर। टैगोर में भी देखिए गोर आ रहा है ना, टैगोर। तो गोरा के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है। और देवदास के लेखक कौन है? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री के जो समाधि स्थल है उसे विजय घाट कहते हैं। देखिए एक सेंटेंस लाइन है, उसको आप जैसे दोहा के रूप में याद कर लीजिए कि इंद्र की शक्ति जग में समता, यानी कि इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल है। इंद्र की शक्ति यानी कि इंदिरा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है? शक्ति स्थल। इंद्र की शक्ति जग में समता यानी कि जगजीवन राम का है समता स्थल। वीर है राजीव लाल विजय, वीर है राजीव यानी कि वीर भूमि है राजीव गांधी का समाधि स्थल। और लाल विजय यानी कि लाल बहादुर शास्त्री का है विजय घाट। ठीक है। उसके बाद है बापू करे राज चाचा रहे शांत, यानी कि बापू करे राज यानी कि महात्मा गांधी जो है बापू हैं, तो महात्मा गांधी का है राजघाट। और चाचा रहे शांत यानी कि चाचा नेहरू का जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, उनका जो समाधि स्थल है शांतिवन है। तो इस लाइन को ऐसे याद कर लेना है, इंद्र की शक्ति जग में समता, वीर है राजीव लाल विजय, और बापू करे राज चाचा रहे शांत। तो इस तरह से आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कब चुना गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1929 में चुना गया था पहली बार, और एक ही बार बने थे। ठीक है। 1929 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इस पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहली बार कब किया गया? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही किया था। ये याद रखना है। ठीक है। कुछ अधिवेशन आपको याद रखना है। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष कब बने थे? तो देखिए सुभाष चंद्र बोस जी 1938 के हरिपुरा अधिवेशन और 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन, दोनों में सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? तो कौन है? यह है लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है। अब यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या है? तो मणिकर्णिका है। ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति में झांसी से नेतृत्व किसने किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? तो इसका करेक्ट आंसर है 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। दोस्तों तैयारी करने का, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने का बेहतर तरीका ये होता है कि जब भी आप पढ़ें, आपके सामने जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको एक साथ रिवीजन करना चाहिए। ठीक है। इस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए।
चलिए यहाँ पूछा है कि असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ, तो इसी प्रकार एक है सविनय अवज्ञा आंदोलन, वो कब हुआ था? 1930 में हुआ था, ये वाला 1930 में, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, असहयोग आंदोलन किस घटना के कारण समाप्त कर दिया गया? तो चौरी चौरा कांड जो 1922 में हुआ था, उस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है? समान दाब वाली कहलाती है आइसोवार, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन 2-3 पूछा जाता है, आपको याद रखना है। समान वर्षा वाले को क्या कहते हैं? आइसो हाइट कहते हैं। देखिए आइसो हाइट में कभी कंफ्यूजन हो सकता है कि आइसो हाइट में ऊंचाई होता है, यानी कि समान ऊंचाई वाला पूछेगा तो आइसो हाइट मार देंगे, लेकिन नहीं, यहाँ ध्यान रखना है कि समान वर्षा वाले को आइसो हाइट कहा जाता है और समान ऊंचाई वाले वो रेखा को कहा जाता है कंटूर लाइन कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक-मोहन रेखा भारत तथा किस देश के बीच सीमा रेखा है? तो मैक-मोहन रेखा है भारत और चीन के बीच है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, भारत और चीन के बीच है। अच्छा, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा है? तो रेड क्लिफ रेखा, ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है डुरंड रेखा जो है वो किस देश के बीच है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। और 49वीं समानांतर रेखा किसके किसके बीच है? तो यूएसए और कनाडा के बीच है। और मेगुनेट रेखा जो है, मेगिनोट रेखा, वो जर्मनी और फ्रांस के बीच है। तो इतनी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती और किस नदी के बीच स्थित है? तो ये है ताप्ती और नर्मदा के बीच है, ठीक है। इसको याद ऐसे रखना है, नासता, नासता, यानी कि नर्मदा और ताप्ती के बीच है सतपुड़ा पर्वत, ठीक है, नाश्ता याद रखना है, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत है किस राज्य में? तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ जो है वो मध्य प्रदेश में है। और सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग है, तो इसका करेक्ट आंसर है 8,850 मीटर, ठीक है। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो वो माउंट एवरेस्ट ही है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो सागर माथा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तलचर कोयले की खान यहाँ स्थित है, तो कहाँ है? वो उड़ीसा में है, ठीक है। तलचर कोयले की खान उड़ीसा में है, ठीक है। अब उड़ीसा से क्वेश्चन 2-3 पूछा जाता है, जैसे तलचर कोयले की खान पूछा, अब पूछेगा कि आपसे कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो वो उड़ीसा में है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। लिंगराज मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है, ठीक है, ये याद रखना है। अब रही बात कोयले का, तो कोयला का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सर्वाधिक उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। देखिए उत्पादन सर्वाधिक पूछेगा छत्तीसगढ़। अब भंडारण सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो वो होता है झारखंड में। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ 2 सूर्योदय होता है? तो 2 सूर्योदय होता है, वो ग्रह का नाम है केपलर 16b, ठीक है, केपलर 16b उसका नाम है, ठीक है। अब क्वेश्चन ग्रह से पूछा जाता है कि देखिए सबसे बड़ा ग्रह पहले कौन सा है? तो वो बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह बुध है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वो शुक्र ग्रह है। इसे सांझ का तारा भी और भोर का तारा भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है? तो सबसे ज़्यादा उपग्रह है शनि के पास है, ठीक है। सबसे ज़्यादा शनि के उपग्रह हैं अभी 145, और उसके बाद है बृहस्पति के पास है 95 उपग्रह, ये याद रखना है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आपको याद रखना है, जैसे कि कभी पूछ देता है कि सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो वो बुध है। तो आपको सूर्य से दूरी के क्रम मैंने आपको याद रखना है। देखिए कौन सा सूर्य के सबसे नज़दीक है? बुध, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। तो इसको याद भी रखना है क्रम में। सबसे पहले पूछा सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा है? तो बुध हो जाएगा। सबसे दूर में पूछा तो कौन सा हो जाएगा? वरुण हो जाएगा। अगर पूछ लिया आपसे कि पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच है? तो शुक्र और मंगल के बीच है, ऐसे याद हो जाएगा। यानी कि ये आपको याद रखना है 4 और 4 8, ऐसे याद रख लेना है 4-4 करके। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब देखिए एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच है? तो देखिए क्षुद्र ग्रह यहाँ पाया जाता है ना, यहाँ होता है। ये 4 ग्रह इधर और 4 ग्रह इधर के बीच में ये होता है क्षुद्र ग्रह। मंगल और बृहस्पति के बीच है क्षुद्र ग्रह, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि कौन इनमें से आंतरिक ग्रह नहीं है? तो आपको ध्यान रखना ये आंतरिक ग्रह, ये चारों आंतरिक ग्रह है। ये क्षुद्र ग्रह के बाएं साइड जो चारों ये आंतरिक ग्रह है, और क्षुद्र ग्रह के दाहिने साइड जो है वो बाह्य ग्रह है, ठीक है।
तो आंतरिक ग्रह में हो गया बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, और बाह्य ग्रह में हो गया बृहस्पति शनि अरुण वरुण। तो इतनी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनजाति स्थल, जनजाति संथाल जो है, संथाल जनजाति किस राज्य में नहीं रहती है? तो ये कहाँ नहीं रहता है? ये असम में नहीं पाया जाता, ठीक है। बाकी उड़ीसा में मिल जाएगा, झारखंड में और पश्चिम बंगाल में संथाल जनजाति आपको मिलेगा, ठीक है। एक को आप इस तरह के 2-3 क्वेश्चन आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट वाला। जैसे भोटिया और लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में पाया जाता है। गारो खासी जयंत कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। गारो खासी जयंत जनजाति जो है कहाँ पाई जाती है? मेघालय में। और मुंडा जनजाति वो झारखंड में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। भारत में विशालतम समुद्र तट यहाँ है, तो सबसे विशालतम समुद्र तट जो है तमिलनाडु में है, वो है मरीना बीच, ठीक है। ये याद रखना है, सबसे विशालतम जो है समुद्र तट तमिलनाडु में, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये याद रखना है कि भारत का सबसे लंबा जो समुद्र तट है वो मरीना बीच है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। वो मरीना बीच तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य है, तो झारखंड के उत्तर में है बिहार, ठीक है। अब आपको यहाँ ये याद रखना है कि बिहार के चारों दिशा में कौन कौन सा है वो याद रख लेना, ठीक है। बिहार के उत्तर में है नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पत्तन कौन सा है? तो वो है विशाखापत्तनम, ठीक है। विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम से इस टाइप से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापत्तनम है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ा बंदरगाह पूछ दे तो वो है मुंबई में है नहावा सोवा बंदरगाह, ठीक है। उसका नाम नया बदल के रख दिया गया है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। एक क्वेश्चन एनटीपीसी में यही पूछा गया था कि किस बंदरगाह का नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है? तो नहावा सोवा बंदरगाह है जो कि मुंबई में है, ठीक है। नहावा सोवा बंदरगाह का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है ये बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली से कोलकाता जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग का क्रमांक है, तो इसका करेक्ट आंसर है इसका NH2 हो जाएगा, है ना। दूसरा जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है वो दिल्ली से कोलकाता तक जोड़ता है। देखिए आपको राष्ट्रीय राजमार्ग 1 से 4 तक कम से कम याद रखना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो 1 किसको किसको जोड़ता है, 2 किसको किसको जोड़ता है, ठीक है। तो देखिए इसको याद ऐसे रखना है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो है, ठीक है, और 2, 3 और 4, ठीक है। इसको याद ऐसे रखना है। देखिए दीपा दिक आमू मूचे, ठीक है। जो पहला राजमार्ग है NH1 है वो दिल्ली से पाकिस्तान को जोड़ता है, ठीक है। दूसरा जो है दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है, जो क्वेश्चन पूछा गया दिल्ली से कोलकाता। तो दीपा दिक आमू मूचे, आमू मतलब आगरा से मुंबई, ये 3 वाला जोड़ता है, और मूचे मुंबई से चेन्नई, ये NH4 जोड़ता है। तो इसे ऐसे करके याद रख लेना चारों, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो वो है NH44, ठीक है। सबसे लंबा राजमार्ग जो है NH44 है। और सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है? तो NH47A, है ना। NH47 ये जो है सबसे छोटा ये राजमार्ग है, ठीक है। ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो जम्मू कश्मीर है। सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन और जम्मू कश्मीर में होता है, और जम्मू कश्मीर में ही होता है केसर का उत्पादन, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ 1-2 क्वेश्चन और याद रखना है आपको इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है। जैसे कि जम्मू कश्मीर से क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपका कि जम्मू कश्मीर राज तरंगिणी का संबंध किससे है, ठीक है। तो कश्मीर के इतिहास से, ठीक है। कश्मीर के इतिहास, राज तरंगिणी जो कल्हन द्वारा रचित राज तरंगिणी पुस्तक है उसका संबंध किससे? कश्मीर के इतिहास से, ठीक है। अब यहाँ गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? जैसे केसर का हो गया, ये गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। लेकिन एक क्वेश्चन ये पूछा था कि प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? तो वो होता है पंजाब में, ये याद रखना है आपको, ठीक है। और चावल का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, और इलायची का सर्वाधिक उत्पादन या तो मसाला का सर्वाधिक उत्पादन वो केरल में होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रबी की फसल की कटाई का मौसम
किस में होता है, कटाई के जब होता है वो कब होता है, रबी की फसल की। तो इसका करेक्ट आंसर है ये मार्च में होता है। रबी की फसल में आता क्या है, जैसे गेहूं आ गया, ठीक है, वो गेहूं की कटाई का होता है मार्च में होता है। तो रबी की फसल में आता है गेहूं, सरसों, जौ, चना, मटर, ये सब रबी की फसल हो गया। खरीफ की फसल में आता है धान, गन्ना, बाजरा, मक्का, ये सब खरीफ की फसल में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र है, इसका करेक्ट आंसर है टिस्को, जो कि अभी वर्तमान में आप क्या है झारखंड में चला गया, ठीक है, 2001 से यह झारखंड में है। टिस्को का फुल फॉर्म होता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र स्थित है, तो ये कहाँ है, इसका करेक्ट आंसर है नरौरा है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये नाभिकीय संयंत्र से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए जो इंपॉर्टेंट है जहाँ जहाँ है वो याद रखना है, ठीक है। पहले तो ये याद रखिए भारत का पहला नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ है, वो तारापुर है, तारापुर महाराष्ट्र में, ठीक है। तारापुर जो नाभिकीय संयंत्र कहाँ है, महाराष्ट्र में। केगा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ है, केगा कर्नाटक में, रावत भाटा राजस्थान में, कलपक्कम और कुडनकुलम यह है तमिलनाडु में, और काकरापारा कहाँ है, गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है, तो वो एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा है, ये एंथ्रासाइट ही कोयला है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अभी बिहार एसएससी सीजीएल का जो अभी 2022 में एग्जाम हुआ तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन सा है, तो वो है पीट कोयला, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और सर्वाधिक कोयले का उत्पादन कहाँ होता है, तो छत्तीसगढ़ में होता है। भंडारण सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, वो झारखंड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है एलुवियल कहलाता है। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव वो एलुवियल कहलाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये ध्यान रखना आपको, बर्फ के संघनन से निक्षेप क्या कहलाता है, वो हिमनद कहलाता है, ठीक है, हिमनद निक्षेप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन की संसद कहलाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहलाता है, ठीक है। देखिए भारत का जो भी पड़ोसी देश है उसका तो निश्चित रूप से याद ही रखना है, ठीक है। जैसे चीन का पूछा, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है चीन की संसद का नाम, ठीक है। और आपको ये याद रखना है अमेरिका का संसद का नाम क्या है, तो वो कांग्रेस है, ठीक है। अमेरिका का संसद का नाम कांग्रेस है। और जापान की संसद का नाम क्या है, डाइट है, ये डाइट है ना, जापान की संसद का नाम डाइट है। और नेपाल का राष्ट्रीय संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। और पाकिस्तान का संसद का नाम है नेशनल असेंबली। और अफगानिस्तान का संसद का नाम है शोरा। तो ये इतना याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू इस समय प्रधानमंत्री थे, इस समय तक कब तक थे, तो ये 1964 तक थे, ठीक है। एक क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि कितने वर्ष तक ये प्रधानमंत्री रहे, तो 17 वर्ष तक रहे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या है, तो ये जब क्वेश्चन ये पूछा गया था 2013 की बात है ये, उस समय संघ शासित प्रदेश था 7, लेकिन वर्तमान में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, वो 8 है, ठीक है। अभी पूछेगा तो आपको बताना है 8 है, ठीक है। और संघ शासित प्रदेश 8 है और राज्य कितना है, 28 है। देखिए 26 जनवरी 2020 से दादरा और नगर हवेली एवं दमन द्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका राजधानी कहाँ है, दमन है, ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन ये याद रखना है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, तो मनोज सिन्हा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो वो थी सुचेता कृपलानी थी। कहाँ की बनी थी, उत्तर प्रदेश की बनी थी, ठीक है। देखिए यहाँ पूछा भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो सुचिता कृपलानी है। अगर पूछे भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो वो सरोजनी नायडू थी, वो भी यूपी की ही बनी थी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, सरोजनी नायडू से एक क्वेश्चन और याद पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो सरोजनी नायडू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया, तो ये थे रामविलास पासवान जी। ये हाजीपुर से चुनाव जीते थे, हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीते थे रामविलास पासवान जी से। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि रामविलास पासवान अपनी राजनीति की शुरुआत किस पार्टी से किया था, तो वो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से ये अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। फ्रंटियर गांधी या तो सीमांत गांधी इसे कहा जाता है, ठीक है। अब खान अब्दुल गफ्फार खान से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है
कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी कौन थे, तो यही थे, खान अब्दुल गफ्फार खान थे। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया, तो इसका करेक्ट आंसर है अंतरिक्ष में पहली बार 1961 में गया था। और पहली बार कौन गया था, तो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति जो था यूरी गागरिन था, रूस के। ठीक है, अच्छा, चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय पुरुष कौन था, तो राकेश शर्मा था। और प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, तो वेलेंटीना तेरेस्कोवा, वही रूस की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये वसीय अम्ल का एक वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, तो वो नहीं थे ये मैडम क्यूरी, ये परमाणु संरचना के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। बाकी डाल्टन, रदरफोर्ड और नील्स बोर ये परमाणु संरचना के सिद्धांत से संबंधित है। देखिए मैडम क्यूरी ये प्रसिद्ध है रेडियम की खोज के लिए। ठीक है, रेडियम की खोज किसने किया, तो मैरी क्यूरी ने किया। पोलोनियम की खोज किसने किया, मैरी क्यूरी ने किया था। अच्छा, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली एकमात्र महिला कौन है, तो ये मैडम क्यूरी ही है। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है पोटेशियम। पोटेशियम का जो यौगिक है ये साबुन और शीशा दोनों का घटक है। ठीक है, पोटेशियम से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पोटेशियम को किस में रखा जाता है, तो आपको याद रखना है पोटेशियम और सोडियम दोनों को है ना मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है, और फास्फोरस को किस में रखा जाता है, तो पानी में रखा जाता है। पोटेशियम के परमाणु संख्या कितना है, परमाणु संख्या तो 19 है, और इसका जो साइन है, चिन्ह है, वो के है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है, तो कार्बन का परमाणु भार जो है ना मानक के रूप में लिया जाता है। कार्बन का परमाणु संख्या कितना है, 6, परमाणु भार कितना है, 12, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है, तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है, 3 समस्थानिक है। कौन कौन सा है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये भी याद रखना है। कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं है, तो आपको तीनों याद रखना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अच्छा, हाइड्रोजन की खोज किसने किया था, तो हेनरी कैवेंडिश ने किया था। हाइड्रोजन से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सबसे हल्की गैस कौन सा है, हाइड्रोजन है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो हाइड्रोजन को कहा जाता है। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन है। अगर पूछे सूर्य में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो वो हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिच ब्लेंड इसका एक अयस्क है, तो पिच ब्लेंड जो है वो यूरेनियम का अयस्क है। ठीक है, अब 1-2 क्वेश्चन और याद रखना है। सीने बार किसका अयस्क है, जो पूछा गया क्वेश्चन है वो पारा का अयस्क है। ठीक है, सीने बार। और गेलेना किसका अयस्क है, सीसा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक चीज़ और यहाँ याद रखना है, ये 2 क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे कि कांसा जो है ना किसका मिश्रण है, तो कांसा जो है ना वो है टीन और तांबा का मिश्रण। ठीक है, इसे याद ऐसे रखना है, काटता यानी कि कांसा जो है टीन और तांबा का मिश्रण है। और पीतल किसका मिश्रण है, तांबा और जिंक का मिश्रण है, इसे याद रखना है पिताजी मतलब पीतल जो है तांबा और जिंक का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिश्र धातु एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तांबा। ठीक है, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज में तांबा जो है ये उच्चतम उपस्थिति होती है, उच्चतम अनुपात में। यानी कि ऐसे समझिए कि जो एल्युमिनियम ब्रॉन्ज है ना इसमें 90% तांबा रहता है और 10% एल्युमिनियम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था, तो वो यूरिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है आपसे कि प्रयोगशाला में प्रथम जो संश्लेषित कार्बनिक यौगिक था वो यूरिया है। ठीक है, अब यूरिया से मालूम बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा यूरिया में नहीं पाया जाता। ठीक है, तो जैसे दे दिया था ऑप्शन में, किसी में एन मतलब पूछा कौन नहीं पाया जाता या तो कौन पाया जाता है, तो एन दिया, किसी में NH दिया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसमें क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, और C और O। ठीक है, ये चारों पाया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन ये यूरिया में पाया जाता है। इसका सूत्र याद रखिए, तो आपको किसी टाइप से क्वेश्चन पूछेगा तो आप बना दीजिएगा, ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यूरिया का जो सूत्र होता है वो होता है NH2CO
और फिर NH2। तो इसमें क्या क्या पाया जाता है, NHCO, ये चारों पाया जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है, तो 46% नाइट्रोजन पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुर्च अभिक्रिया इसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होती है, तो एल्केन को प्राप्त करने हेतु बुर्च अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। सिरके का pH लगभग होता है, तो ये लगभग 3 होता है, ये ध्यान रखना है। सिरके का pH मान लगभग 3 होता है, ठीक है। सिरका से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है ना कि सिरका का रासायनिक नाम क्या है, तो एसिटिक अम्ल है, ठीक है। अच्छा, pH मान का आविष्कार किसने किया, किसने इसका खोज किया, तो सोरेनसन ने किया था, ठीक है, सोरेनसन ने। अब pH में क्या होता है, देखिए pH का मान अगर 7 के बराबर है तो वो उदासीन होता है, 7 से नीचे होता है तो वो अम्लीय होता है, और 7 से ऊपर होता है तो क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लिसरॉल में प्राथमिक अल्कोहलिक समूहों की संख्या है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसमें होता है ग्लिसरॉल में प्राथमिक अल्कोहलिक समूहों की संख्या जो है वो 2 होता है, ठीक है। अब ग्लिसरॉल का एक, अब देखिए जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया तो उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट आपको कुछ चीज़ें याद रखना है। ग्लिसरॉल का पूछ लिया कि प्राथमिक अल्कोहलिक समूहों की संख्या 2 है, तब ग्लिसरॉल का सूत्र भी याद रखना है आपको, ठीक है, C3H8O3, ये ग्लिसरॉल का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 कि प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद है, तो इसका करेक्ट आंसर है ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज या तो कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन में, तो उससे भी आप टिक कर सकते हैं। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है, तो ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मशरूम है, तो मशरूम एक कवक है, ठीक है, मशरूम एक प्रकार का कवक है, और मशरूम में प्रोटीन की मात्रा 94% होती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है किस कवक का उपयोग बेकरी उद्योग में किया जाता है, तो यीस्ट कवक का, ये जो ईस्ट कवक होता है, ईस्ट कवक का प्रयोग बेकरी उद्योग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह प्रकंद का उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर है अदरक जो है प्रकंद या तना का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु है, तो इसका करेक्ट आंसर है नीली व्हेल। अब इसको ऐसे रिलेट कर लीजिए, सबसे जोर से बोल सकने वाला यानी सबसे जो प्राणी, सबसे बड़ा जीवित प्राणी जो है वो है वही सबसे जोर से बोल सकने वाला है। जैसे पृथ्वी तक है ना, पृथ्वी पर अब तक का सबसे बड़ा प्राणी कौन सा है, यही नीली व्हेल है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। सबसे बड़ा स्तनधारी भी पूछे तो ये नीली व्हेल ही है, ठीक है। और राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है, तो वो है हाथी, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद है, तो इसका करेक्ट आंसर है जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह अंतःस्रावी ग्रंथि है, देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि, इसका करेक्ट आंसर है थायराइड ग्रंथि, ठीक है। देखिए ग्रंथि जो है ना 3 प्रकार का होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि, ठीक है। तो ये जो आता है थायराइड ग्रंथि जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आयोडीन की कमी से किस ग्रंथि में सूजन आ जाती है, तो थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाता है, ठीक है, जिसे घेंघा रोग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अंग पित्त का स्त्रावन करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है यकृत, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, कई लोग हैं ना ध्यान जब नहीं रहेगा याद तो पित्ताशय टिक कर देते हैं, आपको याद रखना है कि पित्त का स्त्राव यकृत से होता है, ठीक है। और पित्त जमा कहाँ होता है, तो वो होता है पित्ताशय में, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अच्छा, ये यकृत से यहाँ क्वेश्चन है ना कि पित्त का स्त्राव कहाँ होता है, यकृत से, ठीक है, यहाँ यकृत आंसर हुआ। अब यकृत से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, तो वो है यकृत। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है, तो पीनियल ग्रंथि है जो मस्तिष्क में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के बाद ही यह तकनीक संभव हुई है, तो इसका करेक्ट आंसर है डीएनए अंगुली मुद्रण यानी डीएनए फिंगरप्रिंट। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के बाद ही ये संभव हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये याद रखना है, डीएनए फिंगरप्रिंट संस्थान कहाँ है, तो ये हैदराबाद में, ठीक है। अब डीएनए का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न का कारण विषाणु है, तो विषाणु के कारण होने वाला जो है वो रेबीज है, ठीक है। बाकी टेटनस, कुष्ठ और प्लेग ये जीवाणु के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण, ठीक है। विषाणु की खोज किसने किया, तो इवानु वास्की ने किया था। जीवाणु की खोज किसने किया, तो ल्यूवेन हॉक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गति का अध्ययन कहलाता है,
तो इसका करेक्ट आंसर है गति का अध्ययन काइनेमेटिक्स कहलाता है, ठीक है, काइनेमेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? तो मैक्स प्लांक ने दिया था। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, प्लांक ने दिया था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ पूछा जाता है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो वो आइंस्टीन ने दिया था, ठीक है। और E बराबर mc² किसने दिया? तो वो भी आइंस्टीन ने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है वो पायरोमीटर कहलाता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पायरोमीटर से अत्यधिक, जितना अधिक से अधिक तापमान मापना हो तो पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्स इसकी इकाई है, तो ये प्रदीप्ति की इकाई है लक्स, ठीक है। इकाई से क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है तो आपको याद रखना है, इकाई से क्वेश्चन सारे जो भी है आपको याद रखना है, ठीक। ताप की इकाई क्या है? केल्विन। द्रव्यमान की इकाई क्या है? केजी यानी किलोग्राम। बल की इकाई क्या है? तो न्यूटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह एक मतलब अश्वशक्ति का समतुल्य है, तो एक अश्वशक्ति का बराबर कितना होता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, रेलवे में भी और बिहार एसएससी में भी पूछा गया है, कई एग्जामों में पूछा जाता है, ठीक है। ये एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 कि यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब होगा। इसका करेक्ट आंसर है वस्तु के समान आकार का होगा। यहाँ ध्यान रखना है क्या होगा, जब एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब होगा वस्तु के समान आकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम कहलाता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता के किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं की जा सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर है दूसरा नियम कहता है, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम। जनरली क्या होता है कि उच्च ताप वाली वस्तु से ऊष्मा का स्थानांतरण जो है निम्न ताप वाली वस्तु में होता है, ठीक है। तो वही दूसरा नियम में कहा गया है कि बिना बाह्य कारक की सहायता से किसी कम ताप वाली वस्तु से उच्च ताप वाली वस्तु में ऊष्मा हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है, ये दूसरा नियम में कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः इसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है? 100 डेसिबल के बराबर होता है वायुयान की ध्वनि, ठीक है। अच्छा, WHO द्वारा मानव शरीर के लिए जो सुरक्षित माप है डेसिबल है, कितना डेसिबल है? वो 45 डेसिबल है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ये मान्यता प्राप्त है, ठीक है, 45 डेसिबल जो कि मनुष्य के लिए सुरक्षित है, ठीक है। इससे ऊपर जो होता है वो हानिकारक होता है। अच्छा, ध्वनि मापने की इकाई क्या है? तो डेसिबल है, ठीक है। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है किसमें? तो ठोस में होता है, उससे कम होता है द्रव में और सबसे कम होता है गैस में, ठीक है। एक क्वेश्चन ये ध्यान रखना है आपको कि ध्वनि जो है ना निर्वात में गमन नहीं करती है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाभिकीय संलयन। देखिए, सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है नाभिकीय संलयन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोजन बम आधारित है, तो किस पर आधारित है? अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पर आधारित है। तो संलयन से रिलेटेड ध्यान रखना है। देखिए, हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है सूर्य में, ठीक है। सूर्य में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस पाया जाता है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन बम जब पूछेगा तो वो संलयन पर आधारित है, क्योंकि सौर ऊर्जा का संबंध जो स्रोत है वो क्या? संलयन है। उसी प्रकार परमाणु बम पूछेगा तो वो नाभिकीय विखंडन हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा सूर्य में है, तो सौर ऊर्जा संलयन, हाइड्रोजन भी संलयन, ऐसे रिलेट कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहां नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षणिक स्थल था? तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार में, ठीक है। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कुमारगुप्त प्रथम ने किया। अच्छा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि भागलपुर में, उसकी स्थापना किसने किया? तो धर्मपाल ने किया था। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया? तो आपको याद रखना है नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों को नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे याद ऐसे रिलेट कर लीजिए, बख्तियार खिलजी, यानी कि बख्तियार खिलजी जो है नष्ट किया था, उसके नाम पर ही यहाँ जो बख्तियारपुर स्टेशन है उसका नाम रखा गया, बख्तियार खिलजी के नाम पर ही बख्तियारपुर स्टेशन का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है, तो बिहार में कौन सा है? अशोक स्तंभ है, ठीक है, ये वैशाली में है। बाकी ये जो सलीम अली पक्षी विहार है ये जम्मू कश्मीर में है। उदंती पक्षी विहार
छत्तीसगढ़ में है। और कामाख्या मंदिर कहाँ है? गुवाहाटी में है, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेखक ने जासूसी पात्र पोइरोट की रचना की? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये पोइरोट की रचना क्रिस्टी ने किया था। किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जिब्स की रचना की? तो जिब्स की रचना किया था वुडहाउस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है। तो किसका? पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो चांद तारा है। बाकी बेल्जियम, नीदरलैंड और नॉर्वे का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह दिवस इक्विनोक्स कहलाता है। इक्विनोक्स मतलब दिन और रात समान होता है, वो 21 मार्च को होता है। ठीक है, अब इस तरह यहाँ एक चीज़ और याद रखना है कि उत्तरी ध्रुव में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है। ठीक है ना, जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारे गए। तो कौन मारे गए थे राजनीतिक विमान दुर्घटना में? संजय गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह राजनीतिज्ञ कभी दूरसंचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री नहीं रहा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नारायणन जो है ये कभी दूरसंचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री नहीं रहा। बाकी राजा महाजन और सिब्बल ये रहा था। क्वेश्चन नंबर 69 कि पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ये बैडमिंटन से संबंधित है। बुकर पुरस्कार विजेता रही है। तो बुकर पुरस्कार ये अरुंधति राय को मिला हुआ है। ये जो प्रसिद्ध पुस्तक है, कई बार पूछा जाता है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? अरुंधति राय। और इसी पुस्तक के लिए इनको बुकर पुरस्कार मिला था। ठीक है, अच्छा वर्तमान में जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे मिला? तो गोस्पो डिनोव को मिला। गोस्पो डिनोव, ऐसे याद रखना है, गोस्पो डिनोव को मिला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो भारत रत्न से ये 2013 की क्वेश्चन है। तो 2013 में ये इसमें से मात्र लता मंगेशकर को मिला था। ठीक है, ये 2013 की बात है। लेकिन बाद में 2014 में सचिन तेंदुलकर और एक वैज्ञानिक थे केमिस्ट्री के CNR राव, उनको मिला था। और 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को भी भारत रत्न मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। तो इसका करेक्ट आंसर है कमल। ठीक है, राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। अच्छा, कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो है नेलम्बो न्यूसीफेरा। देखिए ये जो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, तो राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय पशु, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको सारे याद रखना है। ठीक है, तो आपको एक बार फिर आपको बताते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर है। राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, और राष्ट्रीय जलीय जीव का है तो वो है गंगा डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय नदी कौन सा है? गंगा। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है। तो इसका करेक्ट आंसर है चैत्र। ये चैत्र जो है ना राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास होता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, इंटर लेवल वाला एग्जाम में ही पूछा गया था कि जो चैत होता है, चैत प्रायः पड़ता है कब? तो मार्च में पड़ता है। ठीक है, 22 मार्च को, ये याद रखना है, सिर्फ चैत प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 सितंबर इस कारण मनाया जाता है क्योंकि उनका जन्मदिवस था। किनका? सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिवस पे 5 सितंबर को मनाते हैं। क्या? शिक्षक दिवस मना जाते हैं। अच्छा, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? तो वो 5 अक्टूबर को मनाते हैं, ये याद रखना है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय रहा। किस पुस्तक पर आधारित? द लास्ट लेक्चर पर आधारित ये काफ़ी प्रसिद्ध रहा था यूट्यूब वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह राज्य नमक का उत्पादन नहीं है। देखिए, नमक का उत्पादन वहीं होगा जहाँ समुद्र सटा होगा। ठीक है, समुद्र तट होगा। तो बिहार में कहीं नहीं है समुद्र, है ना, तो ये नमक का उत्पादन नहीं है। ठीक है, बाकी गुजरात, राजस्थान ये सब है। ठीक है, अच्छा, सर्वाधिक नमक का उत्पादन कहाँ होता है? किस राज्य में होता है? तो ये भी आपको याद रखना है, गुजरात में होता है। सर्वाधिक नमक का उत्पादन गुजरात में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बोलती फिल्म थी, तो वो थी आलम आरा। अब पहली मूक फिल्म कौन थी? तो राजा हरिश्चंद्र। देखिए, पहली मूक फिल्म तो राजा हरिश्चंद्र। बोलती, तो बोलती आलम ऐसे रिलेट कर लीजिए, बोलती आलम है ना, बोलती आलम, बोलती फिल्म आलम आरा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म कौन सी थी? तो वो था श्यामची आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? तो ये नाइक कंपनी से संबंधित है। जो नाइक का आप देखते हैं टोपी, टी शर्ट, ये सब ये नाइक कंपनी का है, जस्ट डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनसेड दर्द निवारकों की एक श्रृंखला में आई किसके लिए आता है? तो इसका आंसर क्या होगा?
तो इसका करेक्ट आंसर है आई होता है इन्फ्लेमेटरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, एन सेड का पूरा फुल फॉर्म क्या है, देखिए नन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ये होता है इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 में किस नेता ने अनशन किया था और इसे सद्भावना मिशन कहा। तो ये अन्ना हजारे ने 2011 में अनशन किया था और इसे सद्भावना मिशन कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया। तो एपीजे अब्दुल कलाम को नियुक्त किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, तो बिहार में है, नालंदा जिला में है। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना किसने किया, कुमारगुप्त ने किया था। ध्वस्त किसने किया, बख्तियार खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 में किस भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ी ने खेल के एक दिवसीय प्रारूप से संन्यास लिया था। तो उस समय संन्यास लिए थे राहुल द्रविड़ जी। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है द बाल किसे कहा जाता है, तो राहुल द्रविड़ को ही द वाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएसए में 2011 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के भूतपूर्व प्रमुख को बंदी बनाया गया। तो आईएमएफ का जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है इसका जो प्रमुख है ना उसका बंदी बना लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस यूरोपीय देश ने 2011 में अपनी प्रथम महिला प्रधानमंत्री चुनी। तो ये डेनमार्क ने चुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईएमआई जो कि कर्ज के पुनर्भुगतान से संबंधित है, इसमें ई इसके लिए आता है। तो ई किसके लिए आता है, तो इक्वेटेड के लिए आता है। देखिए ईएमआई का फुल फॉर्म होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में श्वेत क्रांति के पिता कौन है। तो ये वर्गीज कुरियन है। ठीक है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे, दूध उत्पादन से, इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। ठीक है, तो दूध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी विशेष सेना जिसे ओसामा बिन लादेन को मारा वो क्या था, वो सील, इसका नाम था, विशेष सेना का नाम था सील। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लास्ट सपर जो किसने लिखा, किसका चित्रित है लास्ट सपर, तो लियोनार्डो द विंसी का है। ठीक है, इनका एक और महत्वपूर्ण है जो कि पूछा जाता है बार बार, मोनालिसा का चित्र किसने किया, चित्रित किसने किया, तो लियोनार्डो द विंसी ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ। तो ये 2004 में हुआ था। अच्छा, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 40 में है। अच्छा, पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था, तो राजस्थान में लागू हुआ था, राजस्थान के नागौर जिले में। पंचायती राज केवल संशोधन के तहत लागू हुआ, 73 में संविधान संशोधन के तहत, और नगर पालिका 74 में संविधान संशोधन के तहत। तो ये सारे चीज़ें याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अन्य तीनों को समाहित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पारितंत्र। पारितंत्र के अंदर ही आ जाता है सब, कम्युनिटी, जाति और आबादी सब मिला को इसे पारितंत्र कहा जाता है। दोस्तों यहाँ से मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन शुरू होता है। ठीक है, तो आपको बता देता हूँ कि मैथ और रीजनिंग का वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आप लोग कहेंगे तो एक बार और मैं मैथ और रीजनिंग का शानदार सॉल्यूशन कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से सेट 2 का पूरा जीके जीएस का शानदार डिस्कशन होता है समाप्त। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसका मैं आंसर बता चुका हूं पिछले वीडियो में। आज का क्वेश्चन आपको बताना है कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, इसका आप आंसर कमेंट में दीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। जय हिंद दोस्तों।